click here. It's not connected, no? Yeah, Right now it's connected. I'm It's showing them if connected, it's not okay. connected, then how to connect it. So the name of the machine will appear here. This is the name of the machine. So we'll click on this and say OK, and this will be like this green button. Okay. Now, by default you'll get a 96 well format here. Okay. We'll just go here on acquisition settings and click this. अभी आपको क्या करना है, नॉर्मल ओडी लेनी है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ऑब्जॉर्बेंस, फ्लोरेसेंस, ल्यूमिनेसेंस और टीआरएफ। ठीक है, तो अभी हम ऑब्जॉर्बेंस में एंड पॉइंट मतलब नॉर्मल ओडी ले रहे हैं। किस वेवलेंथ पे लेनी है वो आप वेवलेंथ यहाँ पे, और कितनी लेनी है रीडिंग वो वेवलेंथ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। किस वेवलेंथ पे करना है आपको? 600। तो आप 600 टाइप कर देंगे। अच्छा, इसका तो 470। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ मतलब आपको। इसका अगर होगा तो 470 एक्चुअली। 470 प्लेट टाइप क्या है, ये क्लियर बॉटम है। हाँ। तो 96 स्टैंडर्ड क्लियर बॉटम। ठीक है, रीड एरिया आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपका रीड एरिया ऑलमोस्ट ये है। ये रीड एरिया है। पाथ चेक को आप चेक नहीं करना है। शेकिंग तो नहीं चाहिए आपको वाइड रीडिंग, और स्पीड रीड भी आपने चेक नहीं करना है। स्पीड रीड सिर्फ उन सैम्पल्स के लिए है अगर आपके बहुत सेंसिटिव सैम्पल्स हैं एंड यू वांट द रीडिंग इमीडिएटली, तो आप इसको चेक करेंगे। तो जैसे ही आप प्लेट रखेंगे इसको रीड करेंगे, वो इमीडिएटली उसको रीड करेगा। लेकिन स्पीड रीड में सेंसिटिविटी लो हो जाती है। एंड आफ्टर दे विल से ओके। और अब हमने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया बिकॉज योर सैम्पल था ओनली है। वेल दिस इज योर A1 पोजीशन। ठीक है, तो ये A1 है। आप हमेशा ऐसे रखेंगे प्लेट को, और हम सिंपल रीड कर लेंगे। जब मैं रीड करूँगा प्लेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। अब वो रीडिंग्स आएंगी। Amit ji, we have to open the cover every time and then do. Yes, we have to Okay, have to open remember the- this. Yes. Okay. Even in the fluorescence or in the in both Yes, the there is cases. option. If you want to cover the plate and then you want to read, you have to tell the machine. Otherwise, your reading head can get damaged because the read head comes very close to the plate. Okay. So, आपकी रीडिंग आ गई यहाँ पे, आपने डाइल्यूट किया हुआ है इसको। हाँ। So देखो absorbance भी almost half ऐसे है, right? So because you have done half dilution. और अगर आपको इसको सेव करना है, या तो कहीं भी राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू एक्सेल। एक्सेल पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो कहाँ पे एक बार दिखाएं। ये आपकी रीडिंग्स आ गई। ऐसे नॉर्मल से नहीं होगा कि कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, जैसे फाइल नॉर्मल से भी होते हो हैं। जाएगा। देखिए ये यहाँ पे डाटा है, या तो आप नॉर्मल इसको कहीं पे भी कॉपी कीजिए और एक्सेल पे पेस्ट कर दीजिए, और आप यहाँ पे जाइए एंड से एक्सपोर्ट। नीचे एक्सपोर्ट यहाँ पे जाइए। अब आपको किस टाइप की फाइल चाहिए, आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेट 1 सेव करनी है। ओके, रॉ डेटा करना है, और किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, एक्सेल में चाहिए, XML चाहिए, या जो भी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल XLS, उसको शायद ऊपर Select करना पड़ेगा Plate. plate में. select whatever format you want. Say OK, give a name, give a location, and say save, and that file will be saved there. And सेम if ऐसे ही आएगा। हाँ ऐसे ही आएगा, इसी फॉर्मेट में जो वो एक्सेल में ही सेव होगा।
और अगर आपको ये प्रोटोकॉल सेव करना है कि हर बार आप सेम प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, आपकी रेगुलर प्लेट्स हैं, तो आप फाइल पे जाइए एंड से सेव एज, इट विल बी सेव्ड एज SDA फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइम आप जो भी इसको नाम दोगे, आप सिर्फ उस आइकन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली सेम प्रोटोकॉल खुल जाएगा, आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू कीप द प्लेट एंड से रीड। आपकी रीडिंग सारी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, आपको कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं करना है। ओके, नाउ If you want to take spectra of this, कोई भी एक वेल का स्पेक्ट्रम, आप यहाँ पे जाएंगे, absorbance, just go to spectrum. Okay, what will be your starting range? 470. no, Spectrum में 470 नहीं, this actually this is not a quartz one, so we have to use from like 400 or something like that. It depends on you, it's customized. Yeah. But in spectrum में हमें क्या होता है, बेसिकली हमें λ1 की वैल्यू हाँ, चाहिए तो होती आपको है। स्कैन आप यहाँ से Scan यहाँ करना तक है, पूरा scan स्पेक्ट्रा करना जब है। करोगे, लोगे ऐसे डायग्राम, तो यहाँ से एंड से स्टार्ट से एंड तक का तुमको वैल्यू और जो आपकी मैक्सिमम पीक आएगी, दैट विल बी योर λ1 हाँ, वैल्यू। so suppose we are taking an unknown dye. Okay, this you know it's a dye, known dye. So you have told 470 excitation, right? अगर आप कोई unknown dye लेते हैं, आपको उसका पता आपको नहीं है कि λ1 लैम्डा नहीं मैक्स, पता ना। आपको पता ही नहीं है कि क्या एब्जॉर्बेंस, किस पे उसकी मैक्सिमा है। तो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, 250 से लेते हैं, हम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ओके, और स्टॉप करते हैं हम ऑलमोस्ट 800 पे, इंक्रीमेंट देते हैं 10 नैनोमीटर्स का। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ओके। प्लेट टाइप सेम स्टैंडर्ड क्लियर बॉटम प्लेट है। रीड एरिया अगर आपको 1 या 2 वेल्स लेनी है, ठीक है। शेकिंग स्पेक्ट्रम में चाहिए नहीं, स्पीड रीड भी नहीं चाहिए, एंड आई विल से ओके। इट्स सेइंग कि ओवरराइट कर देगा वो, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई विल से ओके, नाउ आई एम गेटिंग ओनली 2 एंड आई विल से रीड। अब मशीन क्या करेगी, 200 या 250 जो हमने सिलेक्ट किया, वहाँ से लेके 800 तक पूरा स्पेक्ट्रल स्कैन करेगी इन दोनों वेव्स का, ठीक है। और आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी। अभी आप देखिए, यहाँ पे चल रहा है। देखिए ग्राफ बन रहा है। अगर मैं इसे, आप देखिए, इस वाली आपके पास एब्जॉर्बेंस क्यूबेट है, वो सब भी आप देख लो। जैसे बैक्टीरिया का एक सिंगल 600 नैनोमीटर में कैसे रीड लेंगे। तो उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए भी रेंज करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ पे बस एंड मैं आपको पॉइंट देगा, वो सब बता देगा। क्यूबेट जो एक लेके आइए, मैं कर हाँ। दूँगा। इसमें क्यूबिट आएगा? क्यूबेट इसमें है, है, क्यूबेट क्यूबेट। इसमें है, क्यूबेट। अरे अच्छा, राधिका का क्यूबेट फ्लोरेसेंस वाले नहीं होते ना, इसमें फ्लोरेसेंस क्यूबिट नहीं होता। फ्लोरेसेंस क्यूबेट भी कर सकते हो, बट वो कर सकते हो। फ्लोरेसेंस क्यूबेट भी कर सकते हैं, बट वो एब्जॉर्बेंस के लिए इतना आइडिया नहीं। ओके, सो ये आप देख रहे हो, ये ऐसे क्यों आया है, ये ऐसे ही इसका स्पेक्ट्रा होता है क्या, या फिर इस टाइप का ऐसे ही है। अब आपकी मैक्सिमम कहाँ पे है, समवेयर हियर। 470 लिखा हुआ था ना उसमें, इट वाज अ रेंज गिवन एक्चुअली, 470 हाँ, वो to range है। 500 समथिंग इट वाज गिवन। प्लस अगर आप सेकंड में जाओगे, समवेयर हियर,
And this spectra we can, where is the plots are generated, we can plot in another software. Yes, please come. Yes, you can copy this and you can even save this also, and even you can have a 3-dimensional view also. कि इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो फिर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे या फिर नॉर्मल एक्सेल में आप कर सकते हो। नॉर्मल एक्सेल में आपके पास ऑप्शन होती हैं ग्राफ प्लॉट करने के। अगर आप इसमें ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो आपको एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो हम बेसिक नॉर्मल ओडी ले रहे हैं। मान लीजिए आप फ्लोर सेंस कर रहे हैं, ओके। फ्लोर सेंस में एक प्लेट है, ठीक है, उसमें आपका प्लेट ब्लैंक भी होगा, उसमें आपके कुछ नॉन स्टैंडर्ड भी होंगे, कुछ अननोन स्टैंडर्ड भी होंगे, उसकी डाइल्यूशन आपको पता होगी जो नॉन स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो आप एक टेम्पलेट डिज़ाइन करोगे, उस हिसाब से वो पूरा डेटा मशीन ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी। बट यू हैव टू टीच द मशीन फर्स्ट कि आपका ब्लैंक कहाँ पे है, आपकी नॉन कंसंट्रेशन कहाँ पे है, आपके नॉन सैंपल्स कहाँ पे हैं और अननोन सैंपल्स कहाँ पे हैं। उसके लिए आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि कौन सी वेल में आपका ब्लैंक है, कहाँ पे आपका नोन है, कहाँ पे आपके अननोन है। और वो ये बताएंगे कैसे, मतलब हाँ, वो मैं बताता हूँ। वो आप रीडिंग लेने से पहले भी कर सकते हो और रीडिंग लेने के बाद भी कर सकते हो। इसमें जो बोल रहे हैं प्लॉट्स जो आएगा, जो हम जैसे ओरिजिन सॉफ्टवेयर किस कहीं पे भी प्लॉट करेंगे तो दैट वी विल जस्ट कॉपी इट एंड पुट इट इन द एक्सेल। हाँ, you just have to copy it and put it on the Excel. Like Okay, for just example, show. if I copy this and go to Excel, these are my So values. these are the values. So now you which can go to you graph can easily option plot the and you options. can right? plot the graph. Okay. अब जो टेम्पलेट है, फॉर एग्जांपल आप फ्लोर सेंस कर रहे हो, ठीक है, ये एक ऑप्शन है टेम्पलेट एडिटर। अभी तो क्योंकि ये सिर्फ 2 वेल सिलेक्टेड है, मैं आपको 96 वेल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आई टेक अ न्यू प्लेट, ये न्यू प्लेट है, मैं इसमें रीड एरिया कंप्लीट ले लेता हूँ। अब अगर मैं टेम्पलेट एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पे आपका प्लेट ब्लैंक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लेट ब्लैंक, सो आई असाइन दिस एज प्लेट ब्लैंक। ये आपके नॉन स्टैंडर्ड है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड असाइन करूँगा, आई से असाइन, तो ये मेरा नॉन स्टैंडर्ड हो गया। अब एक प्लेट में आपका एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड हो सकता है, ओके। एंड अगर ये मेरा नॉन स्टैंडर्ड है तो इसमें कुछ कंसंट्रेशन हम डाल सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग एनी फॉल्स वैल्यू, ठीक है। ये मेरा नॉन mg/ml में कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जैसे हम लोग अगर मैं बैक्टीरिया यूनिट्स इसमें मैटर नहीं करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, चाहे आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये सैम्पल 1 है, ओके। अब मेरा ये मान लीजिए अननोन स्टैंडर्ड है, ये मेरे अननोन वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं इसे अननोन असाइन कर दूंगा, ये मेरा टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया। अब जब हम रन करेंगे, ऑटोमेटिकली प्लेट ब्लैंक जो है वो पूरी प्लेट में से लेस हो जाएगा। ये आपका नोन था, इसकी कंसंट्रेशन आपको पता थी, अननोन सैंपल्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। कुछ कन्फ्यूजन है? नहीं। तो आपका पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाएगा। इसको आप परमानेंटली सेव भी कर सकते हो, ठीक है। वो सेव हो गया SDA फॉर्मेट में, और ऑटोमेटिकली आपके सैंपल्स जो हैं रीडिंग जो वो इस टेम्पलेट के हिसाब से। ये टेम्पलेट कस्टमाइज्ड है, आप n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आपने बना सकते हैं। और नीचे जो अननोन डायमेंशन है उसके लिए ये कोई तो मैं बोल रहा हूँ आपको, अननोन का तो आपको पता ही नहीं है ना, तो अननोन का डायमेंशन ही तो आपको पता करना है ना, वो आप कंपेयर करोगे तो ना। अननोन में चूज करना है। हाँ, वो अननोन में चूज करोगे आप। दोनों ऑप्शन में अननोन और अननोन डायमेंशन। हाँ, जो अननोन है या जो अननोन डायमेंशन ये एक ही होगा, वो राधिका रखती है, फर्स्ट वाले में रहती है। यहाँ कॉमन में नहीं रखते क्योंकि सब सिमिलरली सब में हम यहाँ पे जाएंगे। रखती है। अभी हम कर रहे थे अब्जॉर्बेंस। फॉर एग्जांपल हमें फ्लोर सेंस करना है, हम फ्लोर सेंस में जाएंगे। फ्लोर सेंस में क्या होगा, फ्लोर सेंस में भी आप एंड पॉइंट भी ले सकते हो
और लॉन्ग काइनेटिक भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका काइनेटिक 24 आवर्स का है, तो आप क्या करोगे, यू गो टू काइनेटिक। सबसे पहले वेवलेंथ एक्साइटेशन और एमिशन वेवलेंथ देखोगे आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्साइटेशन वेवलेंथ दोगे ना, उसी से मॉलिक्यूल एक्साइट होगा और उसमें से लाइट एमिट होगी। आपको वो पता होना चाहिए एक्साइटेशन और एमिशन वैल्यूज, ठीक है। आप वो दोनों वैल्यूज डालोगे, प्लेट टाइप डालोगे। प्लेट टाइप बेसिकली ब्लैक क्लियर बॉटम होनी चाहिए अगर आप फ्लोरेसेंस यूज़ कर रहे हो। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो प्लेट टाइप। ले आओ, प्लेट है ना तुम्हारे पास फ्लोरेसेंस का। यू हैव अनदर डाउट व्हिच आई हैव इज व्हाट इज दिस वेवलेंथ, दिस ऑटो कट ऑफ का क्या वैल्यू आता है? ऑटो कट ऑफ वैल्यू आता है बाय डिफ़ॉल्ट। इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू से नीचे जो ग्राफ होगा वो सॉफ्टवेयर काउंट नहीं करेगा। इस वैल्यू से ऊपर का ग्राफ ही जो रेलेवेंस वैल्यू है सिर्फ वो ही मेजर होगा। ये स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी फीचर है इस मशीन का। अगर हम यहाँ पे ऑटो कट ऑफ अगर बंद कर दें, अगर आप बंद कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि वी विल गेटिंग सम डिफरेंट रीडिंग्स। तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगी। वो ओके, दिस कट optional ऑफ है। मींस कि वहाँ के बाद ही रेंज वहाँ के लेगा। बाद ही रेंज आएगी। ओके हाँ जी। Okay, then we have read area. Again, we'll select the read area. Then we go to PMT and optics. अब क्या होता है फ्लोरेसेंस में, कई बार आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। आपको पता है कि आपका सैंपल जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड है। अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो उसमें सैचुरेशन आ सकती है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली न्यू मशीन, ठीक है। आपको पता है तो आप उसमें PMT को लो कर दोगे, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आएगी, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। वेल में SAT लिखा हुआ आएगा या रिजल्ट ही नहीं आएगा, ब्लैंक रह जाएगा। या आपको पता है कि आपका सिग्नल बहुत वीक आता है इसमें, इन दैट केस आप इसे हाई पे रखोगे। वो तो आपको पता होगा कंसंट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे ही ले रहा हूँ, हाई लो टाइमिंग। अब आप जब काइनेटिक्स करते हैं तो आपको टाइम देना है, कितना लंबा आपको रन करना है, 1 घंटा, 2 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 200 घंटे, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और बीच में ब्रेक दोगे। इंटरवल कितना होना चाहिए हर रीडिंग के बीच में? कुछ कंफ्यूजन है? काइनेटिक्स पता है ना, डिफरेंट एक्चुअली दे आर जस्ट न्यू स्टूडेंट्स PhD. They have never performed kinetics, but what we बेसिक प्रिंसिपल पता है बेसिक ना? तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। काइनेटिक्स में क्या होता है, यू हैव टू टेक लाइक यू वांट एब्जॉर्बेंस एट सर्टेन टाइम। तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है तो तुम्हारा क्या एब्जॉर्बेंस, क्या तुम्हारा रिएक्शन कैसे पता चलोगे? हो सकता है दैट इज अ कलर, मतलब कुछ कलर से तुम इंडिकेट करोगे कि यस द एब्जॉर्बेंस इज इंक्रीजिंग, सो यू हैव टू टेक अ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ओके, दैट विल मॉनिटर बाय द प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ से वैल्यूज का पता चल जाएगा मैम, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काइनेटिक स्टडी करते हैं। अब वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, हाँ, आपको क्या कितनी देर का करना है वो, क्योंकि दिस इज योर केमिस्ट्री, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपका सैंपल क्या है, वो आपको डिसाइड करना है। सपोज हम लोग जैसे एमोलॉइड्स का इंट्रैक्शन डाई के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे खुद का 1 मिनट वेट करते हैं फिर डाल देते हैं, बट वी डोंट नो कि आधा घंटा के बाद क्या इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो सपोज हम एमोलॉइड्स का हम इंटरेक्शन देखना चाहते हैं अपने डाई के साथ फॉर रेंज ऑफ 2 आवर्स, बट 2 आवर्स में हम गैप देना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा 10 मिनट का, ठीक है। तो आपका इसमें पता चलेगा कि आपका क्या स्टडी है, कैसे आपका जो डाई है THT वो फ्लोरेसेंस बढ़ाएगा, है ना, जब डाई धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे वही है, आपका टोटल टाइम जो रन टाइम होगा वो 2 आवर्स का, राइट। और इंटरवल आप 10 मिनट का दोगे तो क्या करेगा ये मशीन जो है, आपको यहाँ पे खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट्स के बाद वो एक स्कैन लेगा, खुद लेगा, ठीक है। तो 10 मिनट 2 घंटे के भीतर, सॉरी आप बोलिए, मैं इनको ना एक्चुअली एग्जांपल देके बता रही हूँ क्योंकि दे विल। प्लस इसमें एक फीचर और है, मान लीजिए आपके सैंपल में कुछ ऐसा सैंपल या सेल्स है कि जब मशीन स्टेशनरी रहेगी, मान लीजिए आपने 10 मिनट का गैप दिया, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपके सेल्स जो हैं या कुछ भी है वो वेल, ऐसा तो नहीं है वो सेंटर में रहेंगे, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी वेल है, मान लीजिए ये पूरी वेल है, हम रीडिंग लेगा वो यहाँ पे, आपका सेल अगर यहाँ पे है तो रीडिंग यहाँ पे नहीं होगी ना। आप चाहते हो कि रीड से पहले शेकिंग हो ताकि वो होमोजीनियस हो जाए और सेल्स जो हैं वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे सेल्स आ जाएंगे कुछ, उसकी रीडिंग होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है शेक,
अब शेक में दो टाइप की है, बिफोर फर्स्ट रीड कितनी देर की शेकिंग आप चाहते हो, और बिटवीन द रीड्स कि हर रीडिंग के बीच में रीड से पहले आप शेक करना चाहते हो उसको, और कितनी देर शेक करना चाहते हो। तो अगर आप करना चाहते हो शेक तो उसको हम टिक करेंगे और इंटरवल दे देंगे टाइम का कि कितनी देर की, कितना देर का हमें शेक चाहिए, ठीक है। जो भी सेकंड मान लीजिए मैं 20 सेकंड्स कर देता हूँ, तो वो 20 सेकंड शेक होगा। टाइमिंग ओके, फॉर एग्जांपल अभी यही टाइमिंग है, 10 मिनट्स दिया हुआ मैंने, 30 सेकंड एक का। इन लोग को एग्जांपल इसका करके हाँ वही मैं दिखा दीजिए, कर रहा हूँ, तो ठीक वो है। ना क्लियर हो जाएगा। मैं 1 मिनट 30 सेकंड का इंटरवल दे देता हूँ। शेक चलिए शेक भी कर देते हैं, नो इट्स ओके। और मैं सिर्फ ये 3 वेल्स ले रहा हूँ, अदरवाइज वो बहुत लंबा टाइम लेगा, ठीक है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। आपने शेकिंग देखी है कैसे होता है, अभी देखिए, ये देखिए आप शेक हो रही है प्लेट। नहीं इसको करना था। वो जस्ट डेमोंस्ट्रेशन दे रहा नहीं प्लेट ब्लैक प्लेट इसका है ना, फ्लोरोसेंस दिस वो ठीक है, वो प्लेट हटा देंगे हम। मैं अभी आपको सिर्फ शेक कर रहा हूँ, मशीन के अंदर प्लेट ऐसे शेक होगी, ठीक है। अब आप हम ये वाली प्लेट रखते हैं, ठीक है। मैं रख देती, इसमें बैक्टीरिया है। A1 पोजीशन देख लिया आपने, एक सेकेंड मुझे देख लो। A1 हाँ ठीक है। अब आप मुझे ये बतानी है, रीड एरिया आपका सैंपल कहाँ पे है, मुझे नहीं पूरे लोकेशन किधर है ये ना, आप सिलेक्ट पूरे है कीजिए कौन सी इसमें? वेल में है, मुझे नहीं पता। बस जी को छोड़ के, जी वाले वाल को छोड़ के सब। ये सेकंड ये वाले छोड़ते सभी में। या ये ले लो इतना समय, हाँ ठीक है। PMT ऑप्शंस में लो ले रहा हूँ, टाइमिंग ये है, शेकिंग ले लेते हैं, इसको ओके करते हैं। और अगर मैं इसे करता हूँ, टाइमिंग कितना दिया था आपने? 10 10 मिनट अभी यहाँ पे आ जाएगा। ये फर्स्ट रीडिंग ले ली उसने, हाँ जी भाई, सॉरी मैं कल वहाँ से याद आता है, मैं आऊँगा आ जाऊँगा। मैंने किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, फर्स्ट रीडिंग आ गई। अब ठीक 1.5 मिनट का इंटरवल दिया, 1.5 मिनट बाद एक और रीडिंग आएगी। अमित जी ऐसे ही फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, हम जो क्यूवेट से जो स्पेक्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम क्यूवेट से भी स्पेक्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो क्यूवेट से जो स्पेक्ट्रा लेंगे और इससे इसका जो आपने जो स्पेक्ट्रा दिखाया वो में कुछ डिफरेंस रहता है। डिफरेंस होगा, मैं बताता हूँ। हाँ क्यूवेट की हमेशा पाथ लेंथ जो होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। राइट, प्लेट में आप कभी भी 1 1 सेंटीमीटर का पाथ पाथ नहीं लेंथ कर ही नहीं पाओगे, Right. सिर्फ वही डिफरेंस आएगा। ओके ओके, बट स्पेक्ट्रा नेचर अगर आप रिलेटिव वैल्यू लोगे हाँ। वो सेम होगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज अगर आप शेकिंग है उसमें 5-6 सेकंड वो शेक हुआ, नहीं हम लोग ने एक्चुअली क्या है ना, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि क्यूवेट में हमने उस दैट इज आल्सो फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो उससे हमने क्यूवेट में स्पेक्ट्रा लिया था। तो क्यूवेट में जो वैल्यूज आए थे और हमने अभी प्लेट में जो जो है, प्लेट बनाए हैं डिफरेंस आएगा, बहुत डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है, बहुत लेकिन ज़्यादा रिलेटिव वैल्यू सेम, रिलेटिव रिलेटिव सही फ्लोरेसेंस था। यूनिट आप चेक करोगे तो वो सेम हाँ है। रिलेटिव मतलब अगर हम दो चीज से कंपेयर करें तो दैट इज इफ वन इज टू फोल्ड इंक्रीज, हाँ जी, तो हियर उसमें भी आल्सो इट वैसा इज ही टू है। फोल्ड, हाँ। बट इंटेंसिटी वाइज इट वाज वेरी वेरी लो। वो इसीलिए क्योंकि क्यूवेट की हमेशा पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर फिक्स रहेगी, लेकिन प्लेट में आप कभी भी 1 सेंटीमीटर नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए जो वैल्यू आती है सॉफ्टवेयर में वो भी हमेशा RFU यूनिट में ही आती है, रिलेटिव फ्लोरेसेंस यूनिट। सेकंड पॉइंट आ गया, सेकंड रीडिंग आ गई। अब अगर मैं इसको स्केल टू डेटा करूं, ग्राफ प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ 2 रीडिंग्स आएंगी, हमने 10 मिनट कर दिया है, तो 10 मिनट में हमारी कितनी रीडिंग, टोटल 7 रीडिंग्स आएंगी।
समझ में, इससे काइनेटिक्स ये सब भी कर सकते हो। ये तो छोटा सा है, काइनेटिक्स आपका 50 घंटे तक भी जा सकता है। किसी को 50 आवर्स तक स्टडी करना है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप थोड़ी ना 50 आवर्स तक यहाँ खड़े रहोगे। इंस्ट्रूमेंट का कुछ नहीं होगा इसमें, इतने देर तक चलेगा? आप इसको 99 डेज तक चला सकते हैं कंटिन्यूसली। अभी मैंने लास्ट वीक IIT में एक डेमो दिया, मशीन अभी वही है, वो इससे हायर मॉडल आई थी, डॉक्टर विश्वजीत कुंडू, उनका साइकिल है 120 आवर्स का। वो 120 आवर्स के लिए उनका प्रोटीन एग्रीगेशन का सैंपल था, वो लगा हुआ है एंड ही सो हैप्पी। वो मशीन आप वो कह रहे हैं वो वहीं रखो, उसका ऑर्डर रिलीज कर। इस जैसे उसका एक लाइफ टाइम होता है फ्लोरेसेंस, इसका कुछ लाइफ टाइम नहीं होता है? देखिए क्या होता है, आपको एक लाइट की आवाज़ सुनाई देगी अभी, वो होता है फ्लैश लैम्प। उस फ्लैश लैम्प की लाइफ होती है नंबर ऑफ फ्लैशेस पे, और वो होता है मिलियंस में नहीं बिलियंस में होता है, ठीक है। वो बिलियन करते करते अगर आप हर रोज़ भी यूज़ करोगे ना तो कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो लैम्प लाइफ जो होता है ना, यहाँ पे जब आप यूज़ कर रहे हो तो ही फ्लैश हो रहा है, तो इसलिए इस टाइम आपको वो बंद है। चिंता नहीं करना है। वो उसमें क्या होता है, जब आप ऑन किए तो वो लैम्प भी बोलते हैं ना, लैम्प लाइफ जो है वो काउंट करना शुरू हो जाता है। इसमें इसमें ऐसा क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें आप जब यूज़ करोगे तभी वो फ्लैश चलेगा, तब एक्साइट होगा और तब फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि अगर और वो आप फ्लैशेस बिलियंस में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप शी वाज कंसर्न बिकॉज इन दिस द लैम्प हाँ, हैज द लाइफ। वो अलग हाँ, तो principle इसलिए वो है। बोल इसका रही थी entirely कि अलग 50 आवर्स का 50 आवर्स का लैम्प लाइफ चला नहीं जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। ये अब एक साउंड सुन रहे हो आप, ये प्लेट भी साथ में मूव हो रही है क्योंकि जो हमने 2-3 एरिया दिया था प्लस फ्लैश भी चल रहा है। शायद सेम मॉडल है ना सर के पास भी मैम, हाँ आज तक उसका लैम्प चेंज नहीं हुआ और वो पता है कितना टाइम हो गया उस मशीन हाँ, में। वो- अब आप देखिए 4 रीडिंग आ गई, अब ये 5th रीडिंग काउंट हो रही है। देखो मैं तो जा रही, मेरा क्लास है, ठीक है। अभी जी आई श्योर प्लीज कैरी ऑन। बट इनको ना जो भी प्लेट डाउट के है साथ क्लियर है। क्यूबेट के साथ भी स्पेक्ट्रा वो मैं दिखा दीजिए, करवा वन एंड पॉइंट दिखा दीजिए सो दैट दे कैन यूज इट। ओके, पूरा demonstrate फ्लोरेसेंस करूंगा। और ये अगर तुम्हें वो क्लास छोड़ना पड़े तो तुम्हारी अटेंडेंस तो कम नहीं होगी। नहीं। और उसके class बाद में- भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। इज इट पॉसिबल कि आप इंटरनेट इसमें लगा सको कंप्यूटर? हाँ 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 लगा देंगे ऐसे कुछ इंटरनेट आप लगाइए, हाँ। इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है सिंपल फ्री होता है एनीडेस्क, एनी डेस्क। हाँ वो इसमें इंस्टॉल कर लेना। आपको काम करते हुए कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, मेरा नंबर है ये यहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ इंटरनेट ऑन कीजिए और मुझे एनीडेस्क क्लिक करके मैं रिमोट पे कहीं से भी मशीन ले सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रहा है। तो मैं 2 मिनट पे कहीं पे भी हूँ, मैं उसको चेक कर सकता हूँ, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ये यूवी का सैंपल बना लो, ठीक है। ये डाई से या फ्लोरेसेंस का भी बना लो, रोडामिन डाई का। एंड पॉइंट स्पेक्ट्रा सब कुछ एक बार दिखा वो मैं दीजिए कर- इसको किस मतलब कितनी क्वालिटी में करूँ? हाँ? कितना डालूँ इसमें? कितना डालो, कितना डालना चाहिए? अभी आपका एब्जॉर्बेंस के लिए लिमिटेशन तो नहीं है डाई का, तो आप पूरा 3 ml करो, कोई बात नहीं। हाँ, हम तो कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, वो बहुत थोड़ा सा ये रहता है, इसीलिए हम आप इसको 2 ml भी डाल दो। हाँ 2 ml डाल दो, कोई बात नहीं। और हमारे पास फ्लोरेसेंस क्यूबेट है, उस फ्लोरेसेंस भी लो। ये बेसिकली भी- आपकी लाइट रफली इस हाँ पॉइंट से इससे हाफ से ऊपर तक हाफ से ऊपर होना चाहिए। होना चाहिए। वाटर से डाइल्यूट करूँ? पहले वाटर फिर जैसे बैक्टीरिया का ओडी लेती हूँ ऐसे। हाँ तो अभी आप बैक्टीरिया मत लो, रोडामिन डाई ऑलरेडी बना हुआ है ना। आर्बिट्री आप वाटर 2 ml लो और थोड़ा सा अराउंड 10 माइक्रोलीटर डालो, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा तो वो सैचुरेशन हो जाएगा। तो आपको बिकॉज दीज आर वेरी आपके इंटेंस। पास 2 क्यूबेट्स है ना? हाँ हाँ क्योंकि हाँ रेफरेंस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, हाँ। वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो एक में हम रेफरेंस लेंगे, दूसरे में हम सैंपल लेंगे। पहले हम रेफरेंस से मशीन को टीच करेंगे कि ये हमारा रेफरेंस है,
उसके बाद हम सैंपल रखेंगे, जब हम सैंपल की वैल्यू लेंगे ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस को रिड्यूस कर देगा उसमें से, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप ठीक है, करेगा। तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम जब बैक्टीरिया का भी लोगे आपने इससे ही ले सकते हैं। ये पूरा प्लेट रीडर प्लस तुम्हारा क्यूवेट का काम करता है, समझ में है? तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा है सो दैट यू कैन मेक फुल यूज ऑफ इट। सो टेक एब्जॉर्ब फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा एवरीथिंग, लर्न हाउ। आपको रीडिंग होगी, आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी वेल पे करूँ, सबका ग्राफ प्लॉट हो गया, किसी भी वेल पे क्लिक करूँगा तो ग्राफ बन गया। अब मैं इसका 3 डायमेंशनल व्यू भी देख सकता हूँ। इंटेंसिटी सिर्फ 3 डायमेंशनल व्यू के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सेव करने के लिए मतलब वैल्यू चाहिए प्लॉट Simple. करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, और एक एक्सेल में जाइए, और कंट्रोल भी कर दीजिए। सारी वैल्यूज आ गई। B1 B2 B3 में क्या सेम सेम आ गया? मतलब तीन जैसे दो वाले सिलेक्ट किए, अच्छा तो अलग दो ही है ना? तीन में हाँ 7 रीडिंग में ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, 2 कॉलम में वही रीडिंग डालनी, ऐसे आपके रीडिंग डालेंगे। अब सोर्सेस, अब्जॉर्बेंस सोर्सेस, ल्यूमिनेसेंस में कोई लाइट कोई फिल्टर यूज नहीं होता, सिर्फ इल्यूमिनेटिंग सैंपल्स होते हैं। अगर आप ल्यूमिनेसेंस में जाएंगे, ल्यूमिनेसेंस के लिए आपको जैसे ये ब्लैक प्लेट है उसमें वाइट प्लेट चाहिए होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं, वाइट प्लेट, ओपेक प्लेट, वाइट ओपेक, ठीक है। उसमें भी सेम होगा, प्लेट टाइप, रीड एरिया, पीएमटी, सारी चीज़ें सेम होंगी और आपको रीड करना है। लेकिन आपका मेन फीचर होगा अब्जॉर्बेंस ऑफ सोर्सेस शायद। अब इसमें एक और फीचर है, अभी तो हम मान लीजिए एक वेवलेंथ पे कर रहे हैं अब्जॉर्बेंस एंड पॉइंट, आप साइमल्टेनियसली 6 वेवलेंथ पे कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए मैं 4 सिलेक्ट करता हूँ, 4 वेवलेंथ आ गई, 4 अलग अलग वेवलेंथ में अगर आपको सिलेक्ट करना है, आप तो सबका अलग अलग बनाएगा, अलग अलग वेवलेंथ दीजिए, रीड एरिया दीजिए, तो एक ही वेल में आपकी 4 वैल्यूज आएंगी। मान लीजिए ये 426 है, ये मैं 489 कर देता हूँ, ये 500 कर देता हूँ, ये 600 कर देता हूँ, ठीक है। प्लेट टाइप हमने क्या लिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्लियर बॉटम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। रीड एरिया मैं ले लेता हूँ इतना सा, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लेट है, मैं सिर्फ और मैं रीड कर देता हूँ। अब मुझे पहले एक वेल में एक वैल्यू आ रही थी, अब एक वेल में मेरे को 4 वैल्यूज मिलेंगी। सबके जो अलग अलग आपने दी है चारों के अलग अलग वेवलेंथ। ये आप एक आवाज़ सुन रहे हैं, ये फ्लैश लैम्प की है, ये जो शेकिंग साउंड आ रही है। पर वेल में 4 वैल्यूज आ गई, क्योंकि ये आपके पास ग्राफ नहीं बनेगा, ओपेक प्लेट है तो लाइट पास ही नहीं कर रही है, सब में 4 आएगा। यही अगर ये ट्रांसपेरेंट प्लेट होती तो सब में वैल्यू आती, कुछ 4 से नीचे आती। आपको चेक करना है, हाँ
ये निकाल दिया, ये रखा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू 4 नहीं आएगी। मान लीजिए मैं दोबारा इसी को रीड करता हूँ। अब इसमें वैल्यू 4 से कम आएगी, किसी में 0 आएगी, किसी में 1 पॉइंट कुछ, लेकिन 2 से ऊपर किसी में नहीं आएगी। और कईयों में 0 पॉइंट ही रह जाएगी, 1 भी नहीं आएगी। लुमिनेसेंस हिट्स अदरवाइज वाइट वाली लाइट नहीं आती। लुमिनेसेंस नहीं, ये हम ओडी अब्जॉर्बेंस ले रहे हैं, ओडी। क्योंकि ओडी का प्रिंसिपल क्या होता है, सैंपल में से लाइट पास करके नीचे रेफरेंस पे जानी चाहिए। जब ये प्लेट ही ओपेक है, लाइट नीचे जाएगी नहीं ना। सब में 0 पॉइंट है। प्रिंसिपल समझ गए आप? इस वाली प्लेट का पूरा फ्लोरोसेंस एक बार चेक करके दिखाई। फ्लोरोसेंस में क्या करना है आपको? आप मतलब फ्लोरोसेंस का वो देखना है, वैल्यू देखना है कि हमने उसमें बैक्टीरिया डाला है एक कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब जो कंपाउंड डाला है उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे थे कि 2.5 से लेकर 25 तक, तो उसमें बैक्टीरिया डाला तो उसका देखना है कि किस कॉन्सेंट्रेशन पर उसका फ्लोरोसेंस ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम देखना है ना आपको। हाँ। स्पेक्ट्रम, प्लेट टाइप ओपेक, रीड टाइप, कौन सी वेल में देखना वो है? सारे पीएमटी ऑप्टिक्स ऑटोमेटिक मीडियम कर देते हैं। शेकिंग आपको चाहिए नहीं? हाँ, शेकिंग भी कर दीजिए क्योंकि उसमें शेकिंग चाहिए? हाँ। वेवलेंथ बताइए। 410 से एक्साइटेशन 410 और एमिशन 440 टू 440 to 440। हाँ। 30 में आप क्या करोगे? 2 वैल्यूज आएंगी सिर्फ। अच्छा, इसमें हम लोग जैसे उसमें करते थे 410 पे करते थे। एक्साइटेशन वैल्यू आप बता रहे हो ना, एमिशन स्टार्ट और स्टॉप वैल्यूज कुछ आइडिया है आपको? चलिए ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ। उसको 600 पे आते हैं मैक्सिमम। ये 32 रीडिंग्स आई। वेवलेंथ क्या है? 410 पे 6 410 और एमिशन 680। जो आपकी वैल्यू है वही है, अगर सैंपल ऑलमोस्ट सेम है तो। मैच नहीं नहीं ऐसा मैच नहीं करता, बट किस किस में था? सब में जिसमें ये 0.4 है उसमें भी है?
वेवलेंथ यही है, हाँ पहले भी इसी वेवलेंथ पे किया है, हाँ। सैंपल भी सेम है, हम्म, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़े दिन थी, मतलब 2 दिन फ्रिज में था, इसलिए शायद कम हो गया क्या? हाँ मतलब सैंपल में कोई भी वेरिएशन अगर नहीं है तो रिजल्ट में वेरिएशन आ ही नहीं सकती। आपने एंड पॉइंट ही डिटेक्ट किया है ना या काइनेटिक किया है? एंड पॉइंट ही यही किया था। यही किया था ना, आप एंड पॉइंट में पॉसिबल ही नहीं है। पहले की वैल्यू दिखाएंगे आप मेरे को? हाँ मैंने वहीं पे ही पढ़ा created ये ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स नीचे है, पॉसिबल ही नहीं है, या तो वेवलेंथ कुछ और है। ये देखिए इधर तो लिखा है ऐसे। अब ठीक है। ऐसा क्यों है, मतलब तब देखिए आप एक चीज़ समझिए, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले क्या किया था, एक तो पीएमटी ऑप्शन जो है वो मीडियम ली थी, ठीक है, अभी ऑटोमेटिक ले रहे हो आप, मशीन खुद सिलेक्ट कर रही है एज पर सैंपल, उसमें मैंने कस्टमाइज़ किया था। दूसरा, वेवलेंथ में हम कट ऑफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने कट ऑफ यूज़ किया था। उसका क्या 665 से नीचे की रीडिंग वो लेगा ही नहीं, सिर्फ 680 है, वो सिर्फ 25 नैनोमीटर्स की रीडिंग लेगा, ठीक है। आपने जो लिया है वो आप देख रहे हो अपना प्रोटोकॉल, कट ऑफ नन है, अब नन है, ठीक है। आपकी सारी रीडिंग्स डिपेंड करेंगी कैसा आप प्रोटोकॉल बनाते हो। अगर इसमें एक भी चेंज होगा तो आपकी रीडिंग्स मैच नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। आपका प्रोटोकॉल अलग था, मेरा अलग है। अब मैं एग्जैक्टली आपके प्रोटोकॉल से रन किया तो सेम रीडिंग आ गई। ये ऑटो कट ऑफ का मतलब वो क्या है जी? देखिए ये ऑटो कट ऑफ एक प्रोप्राइटरी फीचर है इस मशीन का। जब एक्साइटेशन और एमिशन के बीच में हमें एक रेंज देनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर उस वैल्यू से, अगर मैं यहाँ पे एक 665 नैनोमीटर से नीचे की वैल्यूज़ को सॉफ्टवेयर मेजर नहीं करेगा, सिर्फ 665 और 680 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं, जो भी ग्राफ आएगा सिर्फ उसी को मेजर करेगा, ठीक है। तो वो आपके प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है कि आपको कट ऑफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अनचेक कर देंगे। कोई भी रीडिंग लेने से पहले आपको सॉफ्टवेयर को ये टीच करना पड़ेगा कि आपका प्रोटोकॉल कैसा है, मशीन फिर उन सेटिंग्स के हिसाब से रीडिंग लेगी। अब आपकी रीडिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। मैच है। ओके, अब हम आते हैं क्यूबिट पे। आप कुछ सेंस यहाँ पे एरो बना हुआ दिख रहा है आपको, एरो इस डायरेक्शन में, तो जो विजिबल एरिया है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे नहीं, ये ओपेक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी हम सिंपल ओडी लेंगे, ये क्यूबिट रखी, ये कवर बंद होना चाहिए। किस वेवलेंथ पे आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल 441, ओके। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने रेफरेंस लेना है, रेफरेंस सिलेक्ट हो गया, 441 पे 0 आ गया।
ये सैंपल है। इससे रेफरेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें से रिड्यूस कर दूँ। अब अगर मैं इसी को रेफरेंस ले लूँ और दोबारा इसको मेजर करूँगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए आप बताइए। तो उसका मतलब डायरेक्ट आएगा, हमें तब कम करना पड़ेगा। ज़ीरो है। ज़ीरो आनी चाहिए ना, कन्फ्यूजन है आपको। अभी मैंने क्या किया था, उसको रेफरेंस लिया, वो आपका बफर है, उस बफर में आपने सैंपल ऐड किया, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ सैंपल की ओडी चाहिए ना, तो उसका एक एक्स अमाउंट आ गया। ये जो वैल्यू आई उसमें से हमें वो एक्स अमाउंट माइनस करना है ना, रिड्यूस करना है, तो सॉफ्टवेयर मशीन ऑटोमेटिकली कर रही है। अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लूँ, मान लीजिए 0 आ गया। अब अगर मैं इसी को रीड करता हूँ, क्लियर है या कुछ कन्फ्यूजन है, तो 0 आएगा। ऐसे आप हमेशा क्यूवेट को मेजर करने से पहले अगर ओडी मेजर करनी है तो आपको रेफरेंस देना है। अगर आप डायरेक्ट मेजर करते हो तो वो रिलेटिव वैल्यू आएगी, उसमें से रेफरेंस रिड्यूस नहीं होगा। So also, अगर हमको let's say we have to change the sample तो बार बार ब्लैंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मान लीजिए आपका बफर सेम है, आपका बफर सेम है, आपने क्या किया है, उसी बफर में डिफरेंट कंसंट्रेशन में सैंपल लिया, तो रेफरेंस एक ही बार मेजर होगा। अभी मान लीजिए डिफरेंट कंसंट्रेशन में ये 10 क्यूवेट्स हैं, हमने रेफरेंस एक बार लिया, आप एक निकालोगे, रीड करोगे, दूसरी क्यूवेट लगाओगे, रीड करोगे, वो वैल्यूज आप नोट करते जाओगे। लेकिन अगर बफर ही आपका डिफरेंट है और उसमें, तो फिर आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब ये थी सिंगल वैल्यू। अब मान लीजिए मेरे को इसी में काइनेटिक करना है, फ्लोरेसेंस काइनेटिक करना है, वो करेंगे हम सॉफ्टवेयर से। वो यहाँ से आप सिंपल ओडी मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर इसी में हमें काइनेटिक करना है तो हम करेंगे सॉफ्टवेयर से। उसके लिए हमें, अभी हम काम कर रहे थे प्लेट पे, अब हम काम करेंगे क्यूवेट पे। तो यहाँ पे आ रहा है न्यू क्यूवेट सेट, मैं क्यूवेट पे जाऊँगा, ये क्यूवेट आ गया, ये मेरा क्यूवेट है, ओके। सेम जो हमने किया था वो यहाँ से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे रेफरेंस है, मैं पहले सैंपल लगाऊंगा, रेफरेंस मेजर कर लूँगा, उसके बाद सैंपल बफर हटाऊंगा और सैंपल लगाऊंगा, तो मैं रीड करूँगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्लोरेसेंस में काइनेटिक करना है। तो सेम वेवलेंथ सिलेक्ट करोगे आप, पीएमटी सिलेक्ट करोगे और टाइमिंग, और रन कर दोगे, तो क्यूवेट में वो सारा जैसे हमने प्लेट में किया था वो क्यूवेट में होगा। हमको ये सब सेट करने की ज़रूरत रहेगा। प्रोटोकॉल तो आप मशीन को बताओगे ना कि आप वेवलेंथ क्या यूज़ कर रहे हो, मशीन को थोड़ी बताओगे। वेवलेंथ तो बताएंगे हम, बट जैसे ये टाइम है। हाँ, तो काइनेटिक कितनी देर का आप चाहते हो वो तो आपको मशीन को बताना पड़ेगा ना। आप मान लीजिए 5 घंटे का काइनेटिक चाहते हो, आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा है, आप हर 5 मिनट बाद की रीडिंग देखना चाहते हो कि आपका सैंपल कैसे परफॉर्म कर रहा है हर 5 मिनट बाद। ओके, तो आप इंटरवल दे दोगे 5 मिनट का, तो हर 5 मिनट बाद रीडिंग आएगी। और अब आप चाहते हो कि 5 घंटे तक ऐसी रीडिंग आए, तो वो 5 घंटे तक हर 5 मिनट बाद रीडिंग लेगा और आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। ओके। और मैं इसको रीड करता हूँ तो क्या होगा, 10 मिनट तक क्यूवेट में वो चलता एवरी रहेगा, 30 सेकेंड, एवरी 30 सेकेंड में रीडिंग आएगी। ये फर्स्ट रीडिंग आ गई, अब ये चल रहा है, अब 30 सेकेंड का ब्रेक होगा और उसके बाद दोबारा रीडिंग लेगा और धीरे धीरे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो 21 रीडिंग आएंगी टोटल। सेकेंड रीडिंग आ गई, अब वो थर्ड कर रहा है, ये देख रहे हो आप, 2 रीडिंग आ गई।
जो सैंपल में सिंपल डाई है तो डाई। फ्लैट ही रहेगी लाइन। आइडियली व्हाट वुड यू रिकमेंड कि इसको कितना घंटा चलने दे सकते हैं? आप इसको 50 घंटे चलाइए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। तो अगर किसी को ओवरनाइट काइनेटिक्स करना है आप 3 रातें भी लगातार चला सकते हैं, 72 आवर्स भी चला सकते हैं, कुछ नहीं होगा। वो डिज़ाइन ही इस तरह से है मशीन। ये एम्बिएंट है 24.4। मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35 डिग्री या जो भी करना है 37। और मैं इसको ओके करता हूँ और मशीन धीरे धीरे 37 पे चलेगी। इंटरनल टेम्परेचर 37 हो जाएगा। ऑफ करूँ या ऑन रहने दें? नहीं ऑफ करो। और मेरे को पूछना है जैसे अब उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इंक्यूबेट करना है आपको। इंक्यूबेट करना है, देन आफ्टर वी हैव टेकन इट आउट कंटामिनेशन का चांसेस हो सकता है चेंबर में। तो बैक्टीरियल ग्रोथ करनी है या तो फिर आप लिड के साथ रीडिंग लीजिए। क्यूबेट में कैसे लिख कर सकते हैं? क्यूबेट में नहीं होगा। क्यूबेट में तो आपका ये एरिया जो क्यूबेट यहाँ तक रहेगी। और इसमें लीड के साथ कर सकते हैं? प्लेट में आप कर सकते हो, लेकिन मशीन को आपको बताना पड़ेगा कि आप लिड के साथ लिड के रीडिंग। साथ कर रहे हैं। हाँ, अदरवाइज हेड डैमेज हो जाएगा उसका। वो इतनी हाँ। पास आ जाता है हेड, वो डैमेज होगा। ठीक है। और वो कैसे होगा लिड के साथ वाला सेटिंग? अच्छा, ये N2 ही है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिड का। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरी M2 ही है, मुझे ध्यान नहीं। ओके, हम कर रहे थे सोर्सेस। क्यूबेट सेट करना है। काइनेटिक करना है ना। लिथियम है जो भी आप सेलेक्ट करोगे। टाइमिंग सेम टाइमिंग दे दूँ। वेवलेंथ ठीक है, ये इसको हटा दूँ या चेंज करना है? यहाँ पे एक्साइटेशन 10। इसका तो बस एक्साइटेशन है 470। ठीक है। आप ही बताओगे ना मशीन को। आप क्या मेजर करते हो उसमें? एंड पॉइंट करते हो या
नहीं, उसमें एंड पॉइंट नहीं करते, वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि ओवर द स्पेक्ट्रम चेक करते हैं कि किस में मैक्सिमम फ्लोरोसेंस आ रहा है। वो आप यहाँ भी कर सकते हो, आप कंप्लीट वेल में से, वो तो आप स्पेक्ट्रम हो गया ना। कंफ्यूज हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं वो स्पेक्ट्रम चाह रहे हैं या क्या। ये ग्राफ बनना शुरू हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे फ्लोरेसेंस, तो आप स्पेक्ट्रम पे जाएंगे और स्पेक्ट्रम में आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप 250 से और कहाँ तक जाता है ये 850 तक। आप तो मैक्सिमम आपको लेना ही 520 तक है, नहीं, ठीक है। और एमिशन एक्साइटेशन आपको बताना पड़ेगा किस 470, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ और रीड करता हूँ, तो अब ये स्टार्टिंग से शुरू होगा स्पेक्ट्रम, इसमें आपको लैम्डा एन की वैल्यू पता चलेगी। वो डिफरेंट वेवलेंथ से 250 से लेके 850 तक डिफरेंट वेवलेंथ पे रीडिंग ले जाए। अभी तो मैंने 10 नैनोमीटर का डिफरेंस दिया है, इंक्रीमेंट दिया है। आप इवन 1 नैनोमीटर का भी ले सकते हो, लेकिन वो नंबर ऑफ रीडिंग्स पे 100 में हो जाएंगे। सेम आ रहा है। इस पे 470। अभी दूसरा भी करना। 470 आपकी एक्साइटेशन थी, ठीक है। यहाँ पे से शुरू हो गया 470 से, अब ये पीक बनना शुरू हो गई एमिशन की। जहाँ पे आपकी मैक्सिमम पीक आएगी वो आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू हो जाएगी। लेके आया है राम बाबू, कुछ नहीं लेके, वैसे ही आया। नहीं, वो किसी और को नहीं। स्केल पे जाए, स्केल अभी आएगा वो पूरा स्केल। हेलो सर, वो हमारी जलंधर से मैसेज आया है, तो कह रही है कि आपको हमारी तो उसके साथ इसका क्या मतलब कंपैरिजन है? हम लोग उसमें अगर नहीं करें, इसमें करें, मतलब डिफरेंस क्या है अब जैसे दोनों इसमें इंस्ट्रूमेंट में? इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, बस यही है। अब मुझे पता ही नहीं आप कौन से इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ करते हैं। वो फ्लोरेसेंस वाली जो है। उन्हें नहीं पता डुएटा। हाँ ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, बस ये है। और हमने जो इसमें चेक किया था, इसका तो बहुत कम आया था, 109 जो अभी किया था ब्लैक प्लेट का फ्लोरेसेंस बस। फ्लोरेसेंस में तो बहुत कम आया था 109। मैंने पर आपको क्या बोला, रिलेटिव वैल्यू, अगर आपको रिलेटिव वैल्यू कंपेयर करनी है, एक चीज़ समझिए, ये करनी है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है।
तो बेसिकली हमको किसी ऐसे के लिए करना चाहिए ना जिसमें बहुत कम है, जो आपको अननोन, अगर आपकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, बहुत लोग हैं। अगर कंसंट्रेशन हाई है और हाई किया तो ओवर सैचुरेट हो जाएगी वैल्यू, रिजल्ट आएगा ही नहीं आपका। कुछ डिफरेंस देखा आपने? कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आप देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्राफ प्लॉट हो रहा है आगे, नहीं होगा। क्यों? अभी मैं टर्म यूज़ कर रहा था सैचुरेशन, इसमें वो हो गया क्योंकि पीएमटी मैंने मैक्सिमम पे ले लिया हूँ। पीएमटी का अब सेम अगर मैं इसको लो पे कर दूँ तो रिजल्ट आ जाएगा, या मीडियम पे कर दूँ या ऑटोमेटिक पे कर दूँ। ठीक है, क्या हो रहा है, जब आपका सैंपल ओवर सैचुरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक में तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको रेफरेंस को कैलकुलेट कर लेगी, लेकिन अगर हम उसको मशीन को बोल रहे हैं कि आपको वैल्यू ही सिर्फ हाई पे लेनी है। पीएमटी में क्या होता है, बेसिकली फ्लोरेसेंस ऑफ ल्यूमिनेसेंस में सिग्नल्स जो बहुत वीक होते हैं, पीएमटी इसीलिए यूज़ की जाती है, बेसिकली फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब होती है, उसमें एक सिग्नल आता है, ऐसे मिरर्स लगे होते हैं, बेसिकली एनहांसर लगे होते हैं, उस सिग्नल को वो एनहांस करता है। अभी अगर हम उसको बहुत हाई कर देंगे तो सिग्नल इतना एनहांस हो जाएगा कि डिटेक्टर पे इतनी ज़्यादा सिग्नल आ जाएगा कि वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अगर बहुत तेज़ लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, आप कुछ देख पाएंगे? कुछ नहीं देख पाओगे ना, सैचुरेट हो जाएंगे आप सेम डिटेक्टर पे। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें पीएमटी की वैल्यू लो रखनी है, ठीक है, इसीलिए हाई रखना ही नहीं होता है, वो सिर्फ उसी केस में रखना है जहाँ पे आपको पता है कि बहुत वीक सिग्नल है तो हम हाई करेंगे। और कोई क्वेरी आपकी? यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड। ये पहले वाला है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है इस पे इंटरनेट करो, एनीडेस्क डाउनलोड निकाल देंगे। इसकी हाइट है, हम पेज को बिना अडेप्टर के रखेंगे। उस केस में इसमें दो डिटेक्टर्स हैं, दो रीड हेड है, एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पे ऑप्शन आती है, ये देखिए, प्लेट, प्लेट टाइप, रीड एरिया, पाथ चेक, शेक, स्पीड रीड, वेवलेंथ, फ्रॉम बॉटम। अगर मैं इसको कर दूंगा तो वो बॉटम से रीड करेगा, लेकिन वो सिर्फ फ्लोरेसेंस में कंटिन्यू। ठीक है, तो प्लेट डिटेक्टर के बिल्कुल पास चली जाएगी और वो रीड कर लेगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बहुत कम होता है बॉटम रीड वाला, इसलिए हमेशा ये अडेप्टर यूज होगा, प्लेट अडेप्टर। बट अगर हम ये लगा रहे हैं तो शायद वो अडेप्टर हटाना रहेगा ना, अगर हम लीड कर रहे हो तो। अडेप्टर चाहे आप लीड भी कर रहे हो तो भी अडेप्टर लगा रहेगा। आप कर सकते हो, क्या करें? आप
भी कर सकते हैं। हाँ हाँ देख के कुछ नहीं। बस ये देखना है कि लिड प्रॉपरली लगी हो। लिड इसकी नहीं है क्या? ये बिना लिड वाला नहीं वो लीड वाला ही था, वो शायद ब्लैक की है। ये वो है ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। लिड की भी एक अपनी ओडी होगी, थोड़ी सी लाइट तो वो भी अब करें। बट रेफरेंस पे भी फर्क पड़ेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्लेट में हम रेफरेंस कहाँ ले रहे हैं? वो तो हम बाद में सेट करेंगे ना, ब्लैंक के कंपैरिजन हाँ तो ब्लैंक है तो वो उतनी वैल्यू कम कर देगा कम कर देगा उसकी, अगर आप एडिटर सेट करते हो। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपकी प्लेट पे। जी सर, आप यहाँ पे जाओगे एडिट प्लेट, आपको उस सर्टिफिकेट में ये वैल्यूज दी गई होती है। वो वैल्यूज आपको यहाँ पे फीड करनी है और उस प्लेट का कोई भी नया नाम दोगे और ओके करोगे, सेव करोगे। जैसे ही आप सेव करोगे उस नाम से, वो नाम यहाँ इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा।